हर सिखों को गलत कहने वाला पहले अपने बाप दादाओं से सिखों का इतिहास भी पता कर लेना और पढ़ लेना कि सिखों ने इस वतन के लिए कितना खून दिया है। अगर स्कर्ट वाला मुद्दा है तो फिर एक मुद्दा ये भी आएगा, वो जो इंग्लैंड की रानी आई थी वो तो जुराबें भी पाई थी मुंह से, तब क्यों अंदर गई थी? कि जो लोग सीधे आतंकवादी कहने लगे हैं, सीधे कंपेयर करने लगे हैं, हर सिख को बदनाम करने लगे हैं, शर्म करो यार। वंदे मातरम। 4 मुद्दे 4 बातें बिल्कुल सीधी सीधी। पहले नंबर ये आता है कि कल से जो चल रहा है आपने देख लिया होगा, मैं कभी भी सिर्फ व्यूज के लिए अगर रिएक्ट करना होता तो बिल्कुल इमीडिएटली मैंने रिएक्ट कर दिया होता, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि सिर्फ व्यूज नहीं कि ट्रेंडिंग जो भी चल रहा है आप उसमें घुस जाइए, चाहे नॉलेज हो चाहे ना हो, बोल दीजिए। नहीं, वो मैं कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं। तो जो गुरुद्वारे में जो हुआ है बच्ची के साथ आप सबने देख लिया होगा। अब यहां पर 2 मुद्दे आते हैं। पहले आपको वो वर्जन बताते हैं क्या सही और क्या गलत जो मुझे लगता है। पहला गलत क्या है कि ये पंजाब है, इंडिया नहीं है। और क्या सुनो, ये इंडिया सी, ठीक है, और इंडिया दे इच ना पंजाब सी, पंजाब कोई मुल्क नहीं आ, पहली गल है ना। और जब कहते हैं ना कि 5 दरिया, अब दूसरी बात यह है कि जो कहते हैं हर सिख को जो गलत साबित कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और इतिहास गवाह ने एक बारी उसनों भी पढ़ लो, वेखो की किता सी किस वतन दे लई, मुल्क दे लई, तो एक वो भी चेक करना है। और दूसरा, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा क्या आ जाता है पता है? वो ये आता है कि बिल्कुल एक और क्लिप आई है, इसीलिए मैंने कहा था कि बगैर रिसर्च की बात नहीं करूंगा। एक और क्लिप है जो कि ये बताती है कि वो बच्ची ने स्कर्ट पहना हुआ है, थोड़ा छोटा सा, और केपरी पहन की गई हुई है। अब इसमें यह आता है कि गुरुद्वारा प्रबंधन और हर जगह है, हर कोई भी धर्म स्थल का बहुत सारी गाइडलाइंस होती है और उसका फॉलो करना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो। बिल्कुल, उसकी मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। यहां पर अगर स्कर्ट वाला मुद्दा है तो फिर एक मुद्दा यह भी आएगा, वो जो इंग्लैंड की रानी आई थी वो तो जुराबें भी पाई थी मुंह से, तब क्यों अंदर गई थी वो? तो ये तो मैं बिल्कुल इसको मैं नहीं मानता हूं। माफी इस बात की है कि जो ये सेवादार साहब ने जो कहा है, सेवादार साहब की इसमें माफी बनती है। हाँ, प्रबंधन ने माफी मांगी है, उसके लिए धन्यवाद, बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। सेवादार साहब आप गुस्से में नहीं रह सकते, क्योंकि क्रोध में आप हाथ कैसे ला सकते हैं किसी को? उसके मोबाइल पे अगर आपने हाथ मारा तो वो गलत सी, ठीक है। और यहां पर तीसरा एक मुद्दा आता है जो सबसे बड़ा है, वो ये है कि जो लोग सीधे आतंकवादी कहने लगे हैं, सीधे कंपेयर करने लगे हैं, हर सिख को बदनाम करने लगे हैं, शर्म करो यार। मालूम है, बहुत भिड़ाना और उन्माद पैदा करना बहुत सरल है, लेकिन यह गलत है। आप कैसे सिखों का इतिहास और कुर्बानियां गुरुओं ने यार आरों के बीच में कटे हैं। गुरुओं ने अपने बच्चों में, बहुत प्यार से बात करना चाहता हूं इस वीडियो में, बहुत शांति समझाना चाहता हूं। जो लोग हर सिख को गलत कहने लगते हैं, क्या यार, हुए हैं कुछ हरमंदिर साहिब में, कुछ हुए हैं ऐसे इंसिडेंट जहां पर बहुत सतर्क रहना हर सेवादार का बहुत जरूरी है। रिसेंटली 6 महीने पहले भी कुछ हुआ था, तो इसलिए बिल्कुल सतर्क रहना जरूरी है। लेकिन एक बच्ची को यह कहना कि ये तिरंगे की जो बात करते हैं, नेशनल एम्बलम एक्ट है, अगर वो बच्ची चाहे तो उस पर FIR कर सकती है कि तिरंगे का अपमान है। लेकिन उसी नेशनल एम्बलम एक्ट पे यह भी पढ़ना जरूरी, क्या उसको गाल पर लगाया जा सकता है 3 रंगों को? तो ये बात है। तो यहां बहुत सारे एंगल है। मैं चाहता तो बहुत ज्यादा गुस्से में रिएक्ट कर सकता था, गुस्सा बहुत आया था, लेकिन गुस्से से ज्यादा दुख लगा। मालूम है क्यों? मैं हमेशा कहता हूं 3.5, ये मेरा चौथा पॉइंट है। 3.5 फ्रंट पे हमारी लड़ाई चल रही है। एक पाकिस्तान, दूसरा चाइना, और 1.5 उससे बड़ा पूरा 1.5 जिसको काउंट करता हूं वो देश के अंदर के जो गद्दार लोग हैं। अब ये कौन है, ये आपको निर्धारित करना। मैं निर्धारित करने वाला कोई नहीं हूं, ना किसी को गद्दार कहने वाला कुछ हूं। यहां मुद्दा ही आता है कि आप कोई भी हो, चाहे अगर ये कहते कि पंजाब है, हिंदुस्तान नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। और दूसरा, उस बच्ची को अगर पहले वाले वीडियो में उसने तिरंगा नहीं लगाया और सिर्फ इस बात के लिए अगर उसने तिरंगा लगा के गई है, तो वो भी आपको देखना चाहिए, एक बार वो वाला वीडियो भी देखना चाहिए। तो 4 ये मेरे पॉइंट है। और इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं यार, वतन ना मिल के रहेंगे ना तो इससे बेहतर पूरी दुनिया में ना, पूरे मतलब, और पंजाब को जो कहते हैं वो बात है ना कि ये धरती देश पंजाब दी जिथों वगदे पंच दरिया, ओ इथों रहमत सच्चे रब दी कर गुरुआं पीरां दा, इथों हुंदी आ अरदास भी भला मंगदे दूजां दा। दुनिया दा भला मंगदे ते भादी ना इथों अरदास हुंदी सी। मतलब दुनिया भर का, किसी को मनाही नहीं है, लेकिन नियम अगर है तो नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन जहां बात आती है तिरंगे के अपमान की, कोई भी हो चाहे, गलत है सो गलत है। और इस पर
क्यों नहीं सब मिलकर बड़ी कार्रवाई करते हैं और इसमें इंक्वायरी होना चाहिए, कार्रवाई के पहले इसमें इंक्वायरी होना चाहिए, ठीक है। जो भी गलत है उसको इसकी सजा मिलना चाहिए। और एक और मुद्दा यह है, हर सिखों को गलत कहने वाला पहले अपने बाप दादाओं से सिखों का इतिहास भी पता कर लेना और पढ़ लेना कि सिखों ने इस वतन के लिए कितना खून दिया है, कितनी कुर्बानियां दी हैं, आर्यों के बीच में कितना कटे हैं और कितनी बार तेलों में जिंदा जलाए गए हैं, गुरुओं ने अपने बच्चे दिते सी। तो यार थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिख का अपमान करने के पहले ना कड़े की इज्जत और सिखों का स्वाभिमान की और उनकी गाथा भी शौर्य की पढ़िएगा, उसके बाद कुछ बोलिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।